बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज एक और नए एम, एक और नए मिशन और एक उस शख्सियत के साथ जो बहुत एक मेरे हाथ से मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, और हम उनसे थोड़ा सा उनका इंट्रो उनसे ही लेते हैं। अब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख ज़हूर सरवर साहब, और ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जाने माने वो शख्सियत हैं जिन्होंने जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। हम आगे बातों में इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सर थोड़ा सा अपना इंट्रो दें कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और डॉक्टर ज़हूर क्या लिंकेजेस हैं, कब से हैं? मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी, और चूंकि पीएचडी की हुई है इसलिए डॉक्टर का वर्ड भी साथ आता है। मैंने नस्ट के पहले बैच से हूँ मैं, और ओके। 1996 में जब हम इंजीनियरिंग हमारी कंप्लीट हुई, तो उस वक्त पीईसी के साथ जितने भी इंजीनियर इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं वो पीईसी के साथ रजिस्टर होते हैं। तो तब से मैं रजिस्टर्ड तो हूँ पीईसी के साथ, लेकिन मैं पीईसी की कभी मैनेजमेंट साइट पे नहीं आया था। 2021 में फर्स्ट टाइम मैंने इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के गवर्निंग बॉडी मेंबर के तौर पे मैंने ज्वाइन किया, और अभी तकरीबन 3 साल पूरे होने वाले हैं हमारे, और अभी भी मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर हूँ। तो सर ये कैसा लगा कि एक पर्सन जो आपकी शख्सियत में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, ऑफ कोर्स बीइंग अ प्रोफेशन यू ऑलवेज थिंक अबाउट कि जी आप एक पायनियर बैच के स्टूडेंट, एग्रीड। वो जो जुनून जी होता है या वो जो लगन होती है, वो आजकल की जनरेशन में क्या आपको नजर आती है? देखिए जी, वो जुनून और वो लगन मेरे ख्याल से हमारे बच्चों में हमसे भी ज्यादा है। ओके। लेकिन थोड़े से डिसोरिएंटेड है, और ये बच्चे हमसे बहुत ज्यादा तेज हैं। हम लोग तो बहुत स्लो थे, हम्म। और हमें बहुत टाइम लगता था पिक करने में, खासतौर पे आईटी साइड पे, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की ढेर सारी चीजें आती हैं। ये जो अभी कमिंग नेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, सॉरी, दे आर जस्ट टू गुड, दे आर वेरी फास्ट। जिस चीज में हमें इतना ज्यादा टाइम लगता था, ये इनकी पिकिंग स्पीड बहुत तेज है। ओके। लेकिन सिर्फ अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि डिसओरिएंटेड हैं। वो इसलिए हैं कि उनको आगे फ्यूचर नजर नहीं आता, उनको चीजें नजर नहीं आती, और वो उस पर बहुत ज्यादा परेशान है कि हमारा कैरियर क्या है और हम किस साइड पे जा रहे हैं। खास तौर पे मैं अपना डिस्कशन जरा थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइड पे फोकस रखूंगा। वैसे तो मैं प्रोफेसर हूँ, भी हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ पिछले 15-20 साल से। ज्यादातर इंजीनियर्स को पढ़ाया है, लेकिन मैंने साइकोलॉजिस्ट को भी पढ़ाया, मैंने मैनेजमेंट को भी पढ़ाया, हम्म। मास्टर्स पीएचडी को पढ़ाता रहा हूँ। लेकिन मैं आज की डिस्कशन अपने उन स्टूडेंट्स पे फोकस रखूंगा जो इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड। ओके। तो जो इंजीनियर्स हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा डिसहार्ट हैं, और अजीबो गरीब से उनको हालात नजर आ रहे हैं इस मुल्क में। उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आता, इसलिए हर बच्चा कहता है मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, हम्म। यहाँ पे कोई रहना ही नहीं। खास तौर पे इंजीनियरिंग में उसकी वजह बहुत मेन वजह ये है कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बेसिकली एक अदारा बनाया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, ये 1976 में आया, ओके। और इसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन था कि इसने इंजीनियरिंग कम्युनिटी की लुक आफ्टर करना। लेकिन बहुत सी चीजें नहीं हो सकी, बहुत सी अच्छी चीजें भी हुई, बहुत सी चीजों में पीईसी ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, सर बहुत आप अच्छे काइंडली तरीके से। रोल थोड़ा सा बताएंगे कि किन चीजों में अच्छा किरदार अदा किया, किन चीजों में गैप अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमारे आने वाले बच्चों के लिए देखिए बहुत जी, अहम है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्रेडिट करती है इंजीनियर्स को, ओके। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी और दुनिया के बहुत से मुल्कों में ऐसी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री तो दे देती हैं, लेकिन हम्म। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नहीं मानती। वो इसलिए नहीं मानती क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने अपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किए हैं, एंड दे आर ओके। मार्वलस स्टैंडर्ड्स। जरूरी नहीं आप यूरोप से पढ़ के आए और पीईसी आपको मान ले, आप इंजीनियर। अच्छा, पीईसी नहीं दैट्स मानती जब वंडरफुल। तक कि वो यूरोप की यूनिवर्सिटी को भी इसलिए नहीं मानते, बहुत सी यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि वो अपने क्राइटेरिया क्वालिटी वाइज फुलफिल नहीं कर रहे। तो ये ओके। कोई जरूरी नहीं है कि आप दुनिया के किसी मुल्क से पढ़ के आ जाए और आपको एक इंजीनियरिंग का पीईसी कार्ड दे देगी, ऐसी चीज नहीं है। ठीक है। पीईसी ने ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे मेंटेन किए। वॉशिंगटन अकॉर्ड के साथ सिग्नेटरी है। पीईसी बहुत जल्दी इस साइड पे आ गया, जाके बहुत से मुल्क अभी भी नहीं आ सके। ओके। लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग आज से 8-9 7-8 साल पहले इसमें आ गया था, और अभी भी इसमें। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो एक्रेडिटेड इंजीनियर होता है, वो दुनिया के जहां जहां वॉशिंगटन अकॉर्ड है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड सेवरल कंट्रीज,
जहाँ पे ये वॉशिंगटन अकॉर्ड को बहुत ज्यादा वेटेज दी जाती है। ओके। तो ये जो वेटेज है, इसकी वजह से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर लिया, विच इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, रेगुलेट किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से, उनको मॉनिटर जो करना चाहिए था वहां पे गैप जरूर है, लेकिन उनकी इनरोलमेंट, उनकी लाइसेंसिंग, उनकी कैटेगरी सेट करना, इन तमाम चीजों में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। लेकिन ठीक जहां है। पे गैप की बात आती है, गैप की बात ये आती है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ जो ये अदारा कायम हुआ था, बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन करना हर किस्म की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की, ओके इंजीनियरिंग से शोबे की तमाम लोगों की करना। सर, इन्होंने इसमें अपने कौन आप को कौन सी फोकस कर दिया इंडस्ट्रीज था। आती हैं सर? मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इसमें सब कुछ, आई मीन इसमें हर टेलीकॉम वो आते हैं। इंडस्ट्री आती है जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो गई, कंस्ट्रक्शन का ओके। सारा काम इंजीनियरिंग। इसके अलावा इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी किस्म की भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री है, ठीक है। चाहे वो टेक्सटाइल कोई साइट जाए जिसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पार्ट्स बन रहे हो, लाइक कोई भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो भी इंजीनियरिंग कम्युनिटी में आती है। इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कम्युनिटी में आते हैं, कंसल्टेंट इंजीनियरिंग कम्युनिटी में आते हैं, ठीक है। जो आर्किटेक्ट हैं उनकी अपनी एसोसिएशन बनी है, लेकिन वो चूंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं तो उनका भी सारा उनके साथ लिंक बनता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा जितने लोग भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो सब इसके अंदर आते हैं। लेकिन ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 48 साल से सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये रजिस्टर अपने साथ करते हैं, लाइसेंस करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को इजाजत ही नहीं दी आज तक, क्योंकि बहुत ओके। बड़ी ज्यादती है। इंजीनियरिंग कम्युनिटी का बहुत मेजर पोर्शन है हमारी इंडस्ट्री जो मैं इंजीनियरिंग पार्ट्स बना रही हूँ, वो आज तक नहीं आ सकती, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हम्म। इस तरह नहीं होना चाहिए, इसी के खिलाफ मैंने आवाज उठाई। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी ये रेगुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रोजेक्ट विन नहीं कर सकती, टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, जब तक वो पीईसी के साथ रजिस्टर्ड ना हो। ओके। पीईसी के साथ रजिस्टर्ड होने के लिए एक बड़ा प्यारा कानून बनाया हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने 1976 में बनाया था कि कोई कंपनी जो पीईसी के साथ रजिस्टर्ड होगी वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंजीनियर्स अपने साथ रखते हैं। हम्म। कुछ को 2 रखने हैं, कुछ को 10 रखने हैं, कुछ को 15 रखने हैं, कुछ को 25 रखने हैं। अब ये ठीक। लोग क्या करते हैं, जहां से शुरू हुआ, ये इंजीनियर्स को हायर नहीं करते अपने पास, तनख्वाह पे नौकरी पे नहीं रखते, ये उनका ओके। कार्ड खरीद लेते हाँ। ईयरली। सिविल इंजीनियर जो है उसका ₹1,00,000 में ले लिया साल का, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो है उनका 25,000 में ले लिया, बाकी किसी का 30,000 में ले लिया, किसी का 50,000 में ले लिया। तो ये जब कार्ड परचेज कर लेते हैं तो पर मंथ 2,000 या 5,000 या 6,000 एक इंसान क्या गुजारा करेगा, और क्या बिल्कुल। इंजीनियरिंग करेगा? वो माँ बाप जो लाखों रुपया लगाते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर, बिल्कुल। जिस वक्त उनको पता चलता है हमारा बच्चा अब कमाने का काबिल हुआ है तो उसको 2-3 हजार या 5,000 रुपये महीना मिलेगा, जहाँ पे एक मजदूर को 2,000 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, तो हम्म। कौन माँ बाप चाहेंगे अब उनका बच्चा इंजीनियर बने? जो लोग पहले कहते थे मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, बिल्कुल। अब वो लोग कहते हैं, वक्त ये आ गया है कि माँ बाप कहते हैं कि तू बच्चे अपनी हरकतें ठीक कर ले, नहीं तो तुझे सजा के तौर पर इंजीनियर बना दे। हम उस तरफ चल पड़े हैं कि बिल्कुल। मतलब ये एक सजा है किसी बच्चे के लिए कि उसको इंजीनियर बना दिया जाए, क्योंकि आगे फ्यूचर क्यों नहीं छोड़ा हमने? बिल्कुल। तो सर, दैट इज द इसमें प्रॉब्लम, ये गैप। आप एक मेजर गवर्निंग रोल में होते हुए, आप कुछ अरसे से मैं आपकी वीडियोस भी देख रही हूँ, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, तो आप क्या समझती हैं कि जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो असल मकसद था, जिस पर्पज से उसको बिल्ड किया गया, अगर उसमें क्या ऐसी पॉलिसीज एड ऑन होनी चाहिए कि वो अपनी वर्थ दोबारा बना सके और पाकिस्तान दोबारा से उसके इंजीनियर्स की वर्थ हो, ना सिर्फ जैसा आपने कहा कि जी अमेरिका से भी लेके आ जाए डिग्री, बट उसकी वर्थ तब तक नहीं होती जब तक वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के जो एसओपीज हैं, जो उसके उन्होंने कुछ रूल सेट किए हुए हैं, उसको अगर वो अकोमोडेट नहीं करता तो इसमें आप क्या कहते हैं? जी जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो मजे की बात है कि नई पॉलिसियां तो हम बाद में बनाएंगे। पाकिस्तान के बहुत से कानून, बहुत सी पॉलिसियां बहुत खूबसूरत है, मसला उनकी इम्प्लीमेंटेशन में। जिस तरह तो यही कानून ले लें कि हर कंपनी जो पीईसी से रजिस्टर्ड लाइसेंस लेगी उसको अपने पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंजीनियर मंथली बेसिस पे हायर करने चाहिए। सिर्फ ठीक ये है। पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए, 1 लाख से ज्यादा फर्म्स रजिस्टर्ड है, टोटल इंजीनियर पाकिस्तान में जो पीईसी से रजिस्टर्ड है 3,60,000। हम्म। तो अगर 3.6 की एवरेज भी निकाली जाए तो आप ये देख लें कि हमें तो इंजीनियर बाहर से मंगवाने पड़ जाएंगे अगर सिर्फ ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए। बिल्कुल। पाकिस्तान में इंजीनियर की कमी हो जाएगी अगर हम उनको मंथली बेसिस पे तनख्वाह देने लग जाए। लेकिन आप अगर एक मजदूर को 30,000 32,000 गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, इंजीनियर के लिए कोई रूल नहीं है। इंजीनियर के लिए इंडस्ट्री ये करती है
ये लोग ये करते हैं, उसको या तो ले लेते हैं साल पे, उसका कार्ड परचेज कर लेते हैं। अगर कोई हम्म, इंडस्ट्री रख रही है तो पहले 6 महीने आपको कोई पे नहीं मिलेगी, आपकी इंटर्नशिप फ्री चल रही है। हाँ हाँ उसके बाद 10,000 20,000, ये तो एक मजदूर की भी तनख्वाह नहीं है। इसीलिए तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, वो बाइकिया चला रहा है, वो इनड्राइव चला रहा है, वो यंगो चला रहा है। ये हो गया है इंजीनियरिंग प्रोफेशन के साथ। 4 साल इंजीनियरिंग करना इज नॉट अ जोक। हाँ, इंजीनियरिंग दैट्स ट्रू। बहुत है जी। और और सर, उसको करने के बाद जी। सर इसमें मुझे एक और चीज बताएं कि यूनिवर्सिटीज देखें, जो ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज बच्चों को एडमिशन दे रही हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम बनाया, बट मैंने अभी अपलोड नहीं किया, जिसमें मैं यही बात कर रही हूँ कि जिस 7,000 जो हमारा एमबीबीएस का बच्चा है, वो बेकार बैठा हुआ है। आप ये बताएं कि जो हमारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, और अगर आप नाम भी ले सकें तो, वो क्या, उनकी तरफ से क्या अमल आ रहा है टूवर्ड्स पीईसी के जी, वो बताएं कि हाँ जी हमारे बच्चे को, जो आपने ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, बट एजुकेशन सेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है पीईसी के साथ, और क्या फर्दर होना चाहिए? जी, वो ये रोल ये प्ले हो रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने अभी 2-3 हफ्ते पहले एक और नई पॉलिसी निकाल दी कि जो पहले तो ये शर्त थी ना कि आपने इंजीनियरिंग की हो या आपने हम्म, साइंस सब्जेक्ट पढ़े हो तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब उन्होंने नई पॉलिसी ये निकाल दी है, जिसने प्री मेडिकल किया भी इंजीनियरिंग कर सकता है। और एचईसी ने कह दिया ऐसे बच्चों की डिग्री हम टेस्ट नहीं करते। जस्ट इमेजिन कि क्या फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है इंजीनियरिंग एजुकेशन सेक्टर के अंदर कि पीईसी ये पॉलिसी निकाल रही है। मुझे तो लग रहा है कि कुछ अर्से बाद पॉलिसी निकाल देंगे कि जिस बच्चे ने जो कुछ भी किया हुआ है, वो आ मैट्रिक जाए। की तो मुझे लग रहा है बाद भी स्टार्ट कर देंगे, ये एफए वालों को भी स्टार्ट कर देंगे। फिर तो जब आपने प्री मेडिकल को इजाजत दे दी, फिर एफए वालों को भी इजाजत दे दें, फिर सबको इजाजत दे दें, क्योंकि बच्चे नहीं पूरे हो रहे। आप ये देखें कि पिछले 10 साल का ग्राफ मैंने मुख्तलिफ जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया। 2018 में जो 27,600 क्रॉस कर चुका था, एक हम्म साल में 27,600 स्टूडेंट इनरोल हुए। 2023 में 10,300 स्टूडेंट इनरोल हुए। और हम्म इस साल की आपको दे दूं, अभी तक के जो टेस्ट हुए हैं केपीके में, जहां 20,000 बच्चा अप्लाई किया था, 3,350 ने अप्लाई किया, सिर्फ 500 पास हुए उनमें। इसका मतलब है पूरे केपीके से सिर्फ 500 बच्चे आ रही हैं, तो बाकी 3 सीपो से क्या आ जाएंगे? 3,000 आ जाएंगे, 4,000, 10,000 का फिगर भी पूरा नहीं। तो जो यूनिवर्सिटीज कर रही हैं वो इस वक्त डाउन साइजिंग कर रही हैं, वो अपने हम्म डिपार्टमेंट्स बंद करने पे आ गई। बहुत बड़ी हम्म बड़ी यूनिवर्सिटीज, आप, मैं किसी का भी नाम लेता हूँ लोग नाराज होते हैं। इंजीनियरिंग की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इस वक्त उन पे इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट तो बंद हो चुके हैं। हम्म मोर देन 30% इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं पाकिस्तान में। और बाकी डिपार्टमेंट भी बहुत स्पीड से बंद होते जा रहे हैं। बैच पूरा नहीं होता जी, 50 का बैच चाहिए होता है, 30 के बैच पे, 20 के बैच पे बैच रन करना पड़ रहा है। अब वो प्रॉब्लम ये होती है कि जिस फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस पे उन्होंने यूनिवर्सिटी चलाने की कोशिश की थी प्राइवेट सेक्टर में, खासतौर पर उनसे वो बिल्कुल। मीट नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर में तो खैर उनको इतना प्रॉब्लम ही नहीं है, उन्होंने कौन सा इतना बड़ा वो करना है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था, वो कहते हैं हमारी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी पूरी नहीं हो रही, हम कैसे क्लासेस रन करें, हम क्लास नहीं हम्म रन कर सकते। वो इस वक्त डाउन साइजिंग पे जा रहे हैं, हर कोई ज्यादा कंप्यूटर साइंसेज के। आपको मजे की बात बताऊं, हमारी एक बड़ी जबरदस्त यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंसेज की पास, उसके 14 सेक्शन होते हैं जी एक साल में, हर सेक्शन में 50 बच्चा हो हम्म कंप्यूटर साइंसेज की। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको आगे लाख 1.5 लाख रुपया बच्चे को मिलती है पे स्टार्टिंग में। उन बच्चों को लाइसेंस नहीं खरीदे जाते, क्योंकि वहां पीईसी नहीं है, वहां पे कोई और अदारा है। तो हाँ पीईसी को भी चाहिए बच्चों की ऐसी प्रोटेक्शन करे। इन पॉलिसीज के हवाले से जो आपने पहले भी बात की, हमने एक स्टार्ट किया 3 साल पहले जब आए, तो मैंने बड़ा कोशिश की, और इसमें हमारे कुछ सीनियर लोगों ने बड़ा साथ दिया, चेयरमैन साहब ने बड़ा साथ दिया, और हमने एक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हम्म मैं अभी सीनियर वाइस चेयरमैन रहा हूँ, इंडस्ट्री के साथ भी लिंक्ड हूँ। तो मैंने कहा जी इंडस्ट्री की तरफ से 20,000 पे इंडस्ट्री देगी, 20,000 पे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल देगी बच्चे ठीक को, है। 40,000 रुपये 6 महीने तक ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट कराई, जिस तरह हाउस जॉब होती है ना जी डॉक्टर्स की, जी जी। इसी कॉन्सेप्ट को लाया। और उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर 1,000 से ज्यादा बच्चे हमारे उसमें अपनी पोजीशन पे पहुंच गए, और उनमें से बहुत से बच्चों की जॉब परमानेंट भी हो गई अल्लाह। तो ये सब चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, लेकिन ये पैसा अगर इंजीनियर्स पे लगाने की कोशिश की जाए, ये ओके पैसा किधर लगता है जी? लगता है 5 स्टार सर, होटल में। सर ये मैं इस पर अभी थोड़ी देर तक आती हूँ। ये जो पैसा जहाँ लगता है, मुझे उससे पहले जो आपने अभी ये बात की है कि जब हमारा बच्चा आता है कि 30,000 आपने कहा कि वहां ऐड दिया गया, जिनमें से 500, 30,000 था कि सर 3,000 था जो केपी की का? केपीके का 3,350 ने सर टेस्ट में अपियर हुए और 3,000 बच्चों पास ने हुए। एग्जाम दिया, ठीक है।
क्या आप समझते हैं कि एग्जाम जब आफ्टर एक तो हमारा प्रॉपर मैट्रिक के एक प्रॉपर एग्जाम होता है, उसके बाद जो टेस्ट सिस्टम जनरेट हो गया है, क्या ये उसका प्रॉब्लम तो नहीं है कि बच्चे भाग जाते हैं, कि बच्चों को लगता है कि हमें तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा? वो जो रिजेक्शन ऑफ फियर है, वो तो नहीं माइंड में आता कि बच्चे वो एग्जाम ही नहीं पास कर पाते, टेस्ट जो है? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। 2022 तक मैं आपको बता दूं, 2023 तक रूल ये था कि आपने टेस्ट में अपीयर होना है, आप पास हो या फेल हो आपको फिर भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में डिग्री हम्म। अपना एडमिशन मिलता। ट्रू। तो फियर ऑफ फेलियर का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म था। ये इस साल से इम्प्लीमेंट हुआ है कि आपको उसमें 33% मार्क्स लेने। ठीक है, ये ओके। इस साल पहली दफा। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर वाला मसला नहीं, मसला ये है कि फ्यूचर आगे नजर नहीं आ रहा ना इंजीनियर्स को। इंजीनियर क्या करेंगे, जॉब उनको रखना नहीं चाह रहा। जिन्होंने ठीक है। जॉब पे रखना था वो लाइसेंस परचेज कर रहे हैं, और वो ठीक। खुद भी पीईसी में आके बैठे हुए हैं, और उसमें पीईसी के लोग भी इन्वॉल्व हैं, उसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। तो ये फियर ऑफ फेलियर नहीं है, ओके। ये फियर ऑफ द क्या कहते हैं, कैरियर, जॉबलेस। कि हमारा कैरियर, बिल्कुल। जॉबलेसनेस जो है वो बहुत तंग कर रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा इंजीनियर, जो ये डाटा बोलता है, ये लोग कहते हैं कि जी 1.5 लाख इंजीनियर जॉबलेस है, आप लाख ही लगा लें, तो क्या ये बच्चे किधर जाएंगे जी, क्यों करेंगे बिल्कुल। लोग इंजीनियर? सर, अब आप जो बात कर रहे थे कि जी जो पैसा जो इंजीनियर्स पे लगना चाहिए, जो पीईसी का एक्चुअल पर्पस है, क्या पीईसी का कोई ऑडिट सिस्टम है कि जो ये जस्टिफाई करे कि पीईसी का पैसा कहाँ कहाँ लगना चाहिए, और कोई उसकी सेग्रीगेशन हुई हुई है, या बस चल तो चल रहा है? वो थोड़ा सा आप डिफाइन इसमें करें। मजे की बात आपको बताऊं, मजे की बात आपको बताऊं, ये 1976 में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल बेसिकली इस्टेब्लिश हुई थी। इससे पहले एक इंजीनियरिंग सर्विसेज थी जो गोरे ने शुरू की थी अपने जमाने में, और वो जो गोरे के जमाने से चली आ रही थी वो 1960 तक चलती रही, और उसका भी डेटा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ही करता था, क्योंकि ओके। पाकिस्तान में पब्लिक मनी का ऑडिट सिर्फ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वजूद में आई तो बड़े क्वेश्चन मार्क उठे कि जब पहले तो ये बात थी क्या फंड गवर्नमेंट से मिलेगा, गवर्नमेंट हम्म। से फंड मिलना चाहिए, गवर्नमेंट फंड नहीं देती क्योंकि इनके पास अपना माशाल्लाह काफी फंड इकट्ठा होता है। हम्म। और ये फंड जो इकट्ठा करते हैं, जो मैं कंस्ट्रक्शन कंपनियों का बता रहा था या बाकी फर्म्स का बता रहा था, 5 लाख रुपए सालाना उनसे लेते हैं। 25,000 एक्टिव फर्म्स हैं, आप मल्टीप्लाई कर लें, अरबों में बात जाती है। तो हम्म। अगर ये फंड इकट्ठा हो रहा है तो इस फंड का ऑडिट तो किसी ने करना है, ऑडिट के बगैर तो कोई इदारा चल ही नहीं सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल इन्होंने ऐसे क्या ही। कानून बना दिया, इन्होंने एक कानून बना के पास करा लिया कि हमारा ऑडिट हम खुद करेंगे, और नेशनल असेंबली से पास करा लिया। ये नेशनल असेंबली से सर, पास कौन सी शुदा ईयर की एक बात है? कानून, ये 1990s में इस चीज को प्रोपेगेट किया गया, और इसको बकायदा नेशनल असेंबली से पास कराया गया कि ओके। जनाब हम अपना ऑडिट खुद ही कर लेंगे। मतलब आप जुल्म की इंतहा देखें कि एक अदारा अगर अपना ऑडिट खुद कर रहा है, वो क्या करते हैं, जो कानून में इस वक्त लिखा हुआ है, वो कानून ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी थर्ड कंपनी से ऑडिट कराएं, थर्ड कंपनी में क्या होता है, हम उनको पैसे देते हैं कि हम्म। यार इतने मिलियन को हमारी एक ऑडिट रिपोर्ट है। और ये इनकी जो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ऑडिटर रेम्यूनरेशन का एक प्रॉपर कॉलम बना हुआ है, जो कि मैंने प्रेस में भी दिखाया, सबको दिखाया। अगर हम खुद ही पैसे दे के अपना ऑडिट करा रहे हैं तो वो हम्म। ऑडिटर पागल है कि हमारी बहुत ज्यादा गलतियां सामने लेके आएगा। वो जाहिर है, हम्म। उसको पता है मैंने ज्यादा बातें की, वो दूसरे को पैसा देके उससे ऑडिट करा लेगा। तो पब्लिक मनी का रूल यही है कि उसको ऑडिट जो है, पब्लिक मनी इकट्ठा हो रहा है तो इसको ऑडिट ऑडिटर जनरल को करना चाहिए। नेशनल बैंक भी कहता था हम नहीं कराते, ये हम्म। 3 साल पहले उन्हें जाके स्टार्ट हुआ। 11 अदारे थे पाकिस्तान में जो कहते थे हम ऑडिट नहीं कराते, ऑडिट। ठीक है। 50 70 साल गुजर गए पाकिस्तान को बने, वो कहते थे हम नहीं कराएंगे, अल्टीमेटली कराना पड़ा। अब हम्म। वाहिद अदालत हैं इसके अंदर से, दरअसल कभी किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, किसी ने बात ही नहीं की, यार ये पैसे गलत जगह पे जाया है, इन पैसों को सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इनको इंजीनियरिंग कम्युनिटी पे लगना चाहिए। बिल्कुल। अगर ऑडिटर जनरल, बार बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं करप्शन या किसी चोरी की बात नहीं कर रहा कि कोई हो रही है, मैं कह रहा हूँ ऑडिट करा ले, साबित हो जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ट्रू। तो ऑडिटर जनरल ऑन कर ले अगर इसका ऑडिट, तो ये सारे मसाइल जो हैं ये काफी हद तक क्लियर होने लगे, और जो फजूल खर्चियां और शाह खर्चियां मैं कहता हूँ उनके ऊपर कुछ ना, उनको खत्म तो नहीं किया जा सकेगा शायद, लेकिन कम से कम कुछ तो कम हो जाएगी। डॉक्टर जहूर, मुझे थोड़ा सा एक और चीज बताइएगा। आई मीन आई रियली अप्रिशिएट योर ऑल एफर्ट। और बीइंग पाकिस्तानी, आई एम नॉट सेइंग बीइंग मुस्लिम, ऑफ कोर्स वो हमारी बात की बात आती है कि बीइंग हमारा एक बीइंग ह्यूमन, बीइंग प्रोफेशनल, आपके अंदर क्या पेन हुई? आपको क्यों फील हुआ कि नहीं, मैं जो ये चीजें देख रहा हूँ मुझे इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करनी चाहिए? और आप अभी तक कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे। और आपको किस हद तक लग रहा है कि आप ये ऑडिट वाली जो एक बात है
ये इम्प्लीमेंट करवा लेंगे? देखिए जी, इम्प्लीमेंट कराना तो मेरे इख्तियार में ही नहीं है जी, मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ने कराना है और अल्लाह ताला बिल्कुल, करा लेगा, मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें। मेरा काम बिल्कुल। है आवाज़ उठाना, काम है इस चीज़ को हाइलाइट करना। पिछले 70 साल में किसी ने हाइलाइट ही नहीं किया था कि ये मसाइल हैं। मतलब हुँ, मेरे जो हुँ। बड़े हैं वो कहते हैं कैसे चल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ बुतों की पूजा भी पहले से चल रही थी। हम तो उसके उम्मती हैं ना जिसने कहा कि इन चीज़ों से हटना है, थोड़ा-सा इसको ठीक करना है, बिल्कुल, तो हमें बिल्कुल। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ये चीज़ गलत है। मुझे नहीं पता था इसका ऑडिट कैसे हो रहा है। ये 2021 में जिस वक़्त मैं आया उससे पहले मैं इलेक्शन में भी नहीं आना चाहता था। इलेक्शन से 3 महीने पहले भी मुझे नहीं पता था कि मैं इलेक्शन में आऊँगा। और हुआ ये कि नस्ट का चूँकि एलुमनाई हूँ, फर्स्ट बैच से हूँ, तो उन लोगों ने कहा सर और किसी का टेन्योर पूरा नहीं हो रहा। इन ज़ालिमों ने एक कानून बना लिया कि जब तक आप 40-50 साल के ना हो जाएँ, 50 साल क्रॉस ना कर जाएँ, आप मैनेजमेंट कमेटी में नहीं आ सकते। मतलब आपके घुटे गिट्टे रह जाएँ, तो फिर आप आके पॉलिसीज़ बनाएँ। सर जो जब आप यंग लोग रिटायर हैं हो जाएँ, तो तब आप आ जाएँ और कुछ ना करें। जी, सारे जितने डिपार्टमेंट्स के लोग रिटायर होते हैं ना, ये उनकी एन्जॉयमेंट क्लब खुला हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान के ओके। अंदर। तो पाकिस्तान एन्जॉयमेंट क्लब इसीलिए ये एक एन्जॉयमेंट क्लब है जितने रिटायर्ड है माशाल्लाह। किसी की उम्र 70 साल है, किसी की 80 साल है, 85 साल है, 90 साल है। मैं उन्हें कहता हूँ सर खुदा के लिए थोड़ा-सा रेस्ट करें, पोते-पोतियों को टाइम दें। लेकिन नहीं, उनको अभी भी वही चीज़ें चूँकि जो उन्होंने बना ली नहीं है कि जी 5 स्टार के अलावा कहीं स्टे नहीं कर सकते, हमारी इंसल्ट होती है। हम बिज़नेस क्लास के अलावा इकोनॉमी में ये जो गंदे आम पब्लिक है इसके साथ हम नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी नस्ल और है, उन बेचारों की नस्ल और है। तो हुँ, ये हुँ। शूदर और वाला जो कॉन्सेप्ट हमने बना लिया क्योंकि हम बड़ी हाई क्लास हैं जी और हुँ, हमने हुँ। अपनी ज़िंदगी के बड़े साल गुज़ार लिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसके खिलाफ नफ़रत दिल में आती है बंदे के। और मैं जब आया गवर्निंग बॉडी में और मैंने ये चीज़ें देखी और एक दफ़ा मैंने एक रात स्टे भी करके देखा। एक दफ़ा कराची गए हुए थे। मैंने एक हुँ। दफ़ा स्टे भी करके देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने देखा कि इतने पैसे इन्होंने मेरे नाम पे लिख लिए हैं। पैसे लोगों को नहीं मिलते, उनके नाम पे लिखे जाते हैं कि जनाब इसके नाम पे इतने पैसे कट गए, मतलब एयर टिकट इसको भिजवाई थी, इसका वहाँ पे स्टे था। हुँ, हुँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया इस चीज़ पे। मैंने इन राइटिंग लिख के दिया, 1 दफ़ा लिख के दिया, 2 दफ़ा, 15 दफ़ा इन राइटिंग मैंने इनको ऑन द रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैं इनको लिख के दे चुका। देन उसके बाद जो इनकी वायलेशंस हैं उसके अगेंस्ट आई वेंट टू द कोर्ट एज़ वेल। साल डेढ़ साल से वो भी केस लड़ रहा हूँ मैं। हुँ, और हुँ। अब तंग आके जब कुछ भी नहीं, इंसाफ भी नहीं मिलने दिया जाता, समन रिसीव नहीं करते, मैंने कहा फिर मैं मीडिया के सामने आके सबको बताता हूँ कि हमें इसको रोकना चाहिए क्योंकि किस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। बिल्कुल। दुनिया का कोई मुल्क आज तक ऐसा नहीं है। मैं साउथ कोरिया गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हम सब लोगों को भिजवाया था और मेरे हैरत हुई कि हमारे किसी सूबे, किसी बहुत कराची जैसे शहर जितना एक मुल्क है हुँ, हुँ। और एक शहर के बराबर भी नहीं है और उसकी टेक्नोलॉजी देखें वो कहाँ पे है, इंजीनियरिंग देखें वो कहाँ पे है। हुँ, हुँ। तो अगर टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारे पास हल वही कशकोल है जो हम लेके फिर ही जा रहे हैं, हर एक के आगे भीख मांग रहे हैं। तो या तो उस कशकोल को तोड़ने की नारे सारे मारते हैं, अगर मारना है वो तोड़ना है कशकोल तो इंजीनियरिंग कम्युनिटी को आप एक दफा बूझ करके देखें। आपकी सिर्फ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है ना, बिल्कुल। जो नॉन डॉक्यूमेंटेड, दैट इज इन बिलियंस। अगर वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बन के एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो आप देख लें इस मुल्क की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चले। कहाँ से कहाँ ये जो मरात हैं, सिर्फ इन मरात को, जो करप्शन है वो छोटा वर्ड है, वो छोटी चीज है। ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं इसमें आपने अलाउ कर दिया कि आप ये करें। अगर बिल्कुल। आप उनको ही अदा कर दें उनका कर्जा ही खत्म हो जाए। सिर्फ हम इन मरात को अदा कर, सर आपने जिस तरह इसीलिए मैंने इसके अभी एक खिलाफ। और बात कही कि जी आपने कोर्ट में भी यानी कि जो आपको ही फैसिलिटीज मिल रही थी, आपने उसके भी अगेंस्ट वॉइस रेज किया कि जी ये मुझे क्यों मिल रही है। आपके इंजीनियरिंग काउंसिल में सर जो मैनेजमेंट कमेटी में कितने लोग होते हैं? मैनेजमेंट कमेटी में जी जो हमारी मैं तो गवर्निंग बॉडी मेंबर हूँ। हमारे गवर्निंग बॉडी के डिफरेंट कमेटीज होती हैं। तो और मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें चेयरमैन होते हैं, चारों सूबों के वाइस चेयरमैन सर होते हैं। इसकी थोड़ी सी हायरार्की उसमें रजिस्ट्रार बताएंगे आप काइंडली, जो हम नॉन इंजीनियरिंग पर्सन है उनके लिए, और जी। ताकि आपकी एफर्ट का दुनिया और देखे। और आई एम श्योर कि आपके साथ बंच ऑफ पीपल ऐड होंगे कि जो डेफिनेटली जब तक पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक हम इंजीनियर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वेरी राइट, बंच ऑफ पीपल ऑलरेडी एडेड विद मी। बाय द वे मैं आपको बता दूं, सामने नहीं आ सकते, मैं खुद उनको मना करता हूँ। स्टूडेंट्स हैं मेरे, कोलीग्स हैं, मैंने कहता है यार सामने की वजह क्या है कि जैसे ही कोई बंदा आवाज उठाता है उसको एक नोटिस आता है कि हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट करने लगे, तुम आज के बाद इंजीनियर नहीं रहोगे। मुझे हम्म। 2 नोटिस आ चुके। मुझे पता है इन्होंने मेरे करियर के साथ क्या करा। मुझे बड़ी अच्छी तरह इन रिपरकशंस का पता था, उसके बावजूद मैं सामने आया हूँ। बाकियों को मैं इसलिए सामने नहीं आने दे रहा, उनके करियर तबाह हो जाए। तो बिल्कुल। देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल
आर अगेंस्ट दीज थिंग्स। मैं फिलहाल सामने आया हूँ। जब मैं साइड में हूँगा, कोई और सामने आ जाएगा, लेकिन हमने बोलना बंद नहीं करना। हमने आवाज उठानी है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती। ये भी कोई शख्स हमें बता गया था 14 साल पहले। तो हमने बिल्कुल, बोलना तो है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने है कि मैनेजमेंट कमेटी की जो आप कह रही थी बात, और ये जो पूरी हायरार्की की बात कर रही थी, पाकिस्तान का वाहिद अदारा नहीं जी, दुनिया का वाहिद अदारा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ सकता है, क्योंकि इसके मैनेजमेंट हायरार्की में 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर। ओके, दुनिया के किसी दुनिया के किसी इदारे में 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर नहीं होते। 10 से हुँ, 15 होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। 25 होते हैं, 30 होते हैं, 35, मतलब इससे ज्यादा की फिगर मुझे नहीं पता। इंजीनियरिंग काउंसिल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी तो इंजीनियरिंग काउंसिल है, ट्रू, यूरोप में भी तो इंजीनियरिंग काउंसिल है। अगर इतनी जरूरत थी तो वहां भी 65 होते। बिल्कुल, इंग्लैंड में भी 65 गवर्निंग बॉडी, जर्मनी इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग इकोनॉमी है, वहां पे 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर क्यों नहीं है जी? ट्रू, वो क्यों नहीं कहते कि ये सबको हम बाय एयर ट्रैवल कराएंगे और बिजनेस क्लास में कराएंगे, तभी इंजीनियरिंग तरक्की करेगी। ट्रू, जिन मुल्कों ने, क्या चाइना के अंदर, चाइना की आबादी क्या है, पाकिस्तान की आबादी क्या है? चाइना की आबादी जी 2 अरब से ज्यादा हो गई हुई है। और आप ये तकरीबन 2 अरब के करीब हो चुकी है, और हम 20-25 करोड़ लोग कहते हैं हमें 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर चाहिए ताकि इंजीनियरिंग और कम्युनिटी तरक्की करे। कितनी ट्रू, तरक्की कर रही है आपके? चाइना में 65 गवर्निंग बॉडी मेंबर अगर इंजीनियरिंग काउंसिल में नहीं है, तो क्या वजह है? ये चीज देखने वाली है। हालांकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ऐसी बनाई गई कि जितने भी लोग रिटायर हों, वो रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके पार्किंग स्पेस में बड़े आराम से पार्क हो जाए। ये ओह, उनके लिए स्पेशल पार्किंग। ट्रू, अच्छा जी, इसमें एक चेयरमैन साहब होते हैं जी, ओवरऑल जो पूरे पाकिस्तान से उनको वोट डलता है। इसके बाद हर सूबे का एक वाइस चेयरमैन होता है, जिसको अपने सूबे से वोट डलता है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कुछ सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल की कुछ सीटें हैं, मैकेट्रॉनिक्स, ये जितने डिसिप्लिन है उसकी सीटें, ओके, वो उसके नीचे होते हैं। तो ये दूसरा हायरार्की है। ये 65 लोग गवर्निंग बॉडी में बैठते हैं। इस गवर्निंग बॉडी ऑथराइज करती है चीजों को, लॉ बनाती है, और जो लॉ लॉ ये बनाती है वो सीधा नेशनल असेंबली जाता है, वो कहीं ओके, और से पास नहीं होता। ये ठीक ऑटोनमस है, बॉडी है जी। ओके, तो इसी चीज का ये आ जाते हैं कि शायद अगले भी शायद ये समझते हैं, शायद ये असूल पास करने से शायद हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी बेहतर हो जाए। नेशनल असेंबली में जो हमारे लोग बैठे हैं वो समझते हैं ये जो असूल रूल बना दिया हमने, तो शायद हुँ, इससे हमारी इंजीनियरिंग बेहतर हो जाए, क्योंकि ये तो हमारा थिंक टैंक है, यही मशवरा दे रहे हैं। तो ये मशवरा क्या देते हैं? ये मशवरा ये देते हैं कि हमें ये फैसिलिटीज चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए। हुँ, हुँ, हमने इन पॉलिसीज को implement कैसे करना है और इंजीनियरिंग को एनहेंस कैसे करना है, इसकी तरफ नहीं जाते। जब हमने इंजीनियरिंग काउंसिल में ये स्टार्ट किया ओजीटी, इसको देखा देखी हुँ, हुँ, गवर्नमेंट ने भी किया। हमारे एक इंजीनियर है, बड़े जबरदस्त मिनिस्टर भी हैं हमारे, एहसन इकबाल साहब, वेरी डायनामिक पर्सन, बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है, खुद भी इंजीनियर है, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उन्होंने भी फिर इस चीज को, पीसी वाली चीज ओजीटी, उन्होंने तमाम प्रोफेशन पे लगाई। देखिए, इंजीनियर्स को एक मिसाल बनना चाहिए पूरे पाकिस्तान के। बिल्कुल, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग पेड इंटर्नशिप पीईसी में स्टार्ट की, उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने पेड इंटर्नशिप स्टार्ट की, जो पंजाब गवर्नमेंट भी दे रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही है, केपी के गवर्नमेंट भी दे रही है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक इंजीनियर के दिमाग से। ओके, तो दैट्स ये चीजें, वंडरफुल। यही तो मैं कहता हूँ कि हम इंजीनियर्स को ही तो लोगों के लिए मिसाल बनना है। हम इंजीनियर ही तो हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्टार्ट करनी है, पीईसी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं, तो नेशनल असेंबली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैसे हो जाएगी? तो हम ही बिल्कुल, तो हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी में चीजें लानी। तो ये जो हायरार्की आपको बताई है, ये इटसेल्फ एक्सप्लेन करती है कि हायरार्की क्यों बनाई गई, और इसमें क्यों शर्त लगाई गई थी कि जब तक आप 50 साल, 55 साल, 60 साल के ना हो जाए, आप पीईसी में नहीं आ सकते। चेयरमैन के लिए 25 साल एक्सपीरियंस की जरूरत है। मतलब 50 से 60 साल आपकी उम्र होगी तो आप चेयरमैन के इलेक्शन लड़ सकते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो 45 से 50 साल के होंगे तो लड़ सकते हैं। तो इसका मकसद क्या है कि यंग तो आ ही ना सके ना, नौजवान नस्ल तो आ ही ना सके सामने, हुँ, कि ये हुँ, तो बहुत बोलते हैं। तो मैं भी हूं तो इन्हीं की तरह का बुजुर्ग आदमी, लेकिन वो थोड़ी सी अंदर खून में थोड़ी सी नौजवानों वाली सोच एक थी, तो इसलिए बोल पड़ा। इनको नहीं उम्मीद थी मैं बोलूंगा, तभी लाए थे मुझे। लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी सर इंशाल्लाह ताला मुझे जो उम्मीद है कि जिस आप कर रहे हैं, जिस आपने एहसन इकबाल साहब का नाम लिया, ही इज़ वेरी डायनामिक, और आई एम श्योर कि अगर ये चीज़ें वही बात कि अगर खामोश रहेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, और खामोशी किसी चीज़ का हल नहीं होती है। डेफिनेटली किसी मुल्क की अगर बैकबोन देखी जाए, तो इंजीनियर्स आर बेसिकली बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो है। वेरी राइट। मुझे इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, और डेफिनेटली कि वही बात आप वाली कि जब तक आवाज़ ही नहीं उठाई गई थी, लोग अपनी जो कहा जाएगा वर्ड ये गलत ना हो, कि लोग अपनी लग्जरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, उन्होंने एक पिन पॉइंट रखा होता कि ओके फाइन,
कि वी हैव द प्लेस जहां हम इंजॉयमेंट कर सकते हैं। सर आपके पास हाँ बिल्कुल। 5 से 10 मिनट, आप अब क्लोजिंग रिमार्क्स आप दें कि आप हमसे क्या चाहते हैं, आप आम आवाम से क्या चाहते हैं, जो यंग प्रोफेशन है उनसे आपकी क्या डिमांड है, ताकि अब मैं मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, लेकिन आप बोलेंगे फिर मैं बंद कर दूंगी। जी बहुत बेहतर। इसमें मैम मेरी जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो बंदा भी जिस भी प्रोफेशन में बैठा, हर प्रोफेशन में हर अदारे में कोई ना कोई मसाइल है। हर इंसान को अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके बारे में बोलना चाहिए। मेरी आपके तवज्जो से सबसे पहली अपील तो ये है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हवाले से मेरी अपील गवर्नमेंट से हमेशा रही। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्रेसिडेंट साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे अपील की है ताकि लिए ये जो पब्लिक मनी है इसको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो भी अगर कोई नॉर्मलीज हो रही, नहीं कह रहा हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर कोई हो रही है तो वो हर सूरत में हर तरीके से सामने आ सके और इनको कर्व किया जाए। तीसरी चीज जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये जो इंजीनियर्स की सेल परचेज है, एक तो वो जालिम लोग जो इसको खरीद रहे हैं वो भी जुल्म कर रहे ट्रू हैं, ट्रू। और जो इंजीनियर अपने आप को बेच रहे हैं, अपने कार्ड बेच रहे हैं, जुल्म वो भी कर रहे हैं। जालिम सिर्फ वो नहीं है जो खरीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं वो भी जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि जब वो अपना कार्ड बेच देते हैं और खुद वो कहीं और जगह जॉब भी कर लेते हैं, कार्ड भी बेच देते हैं, तो उससे होता क्या है? उससे होता ही है कि किसी को जॉब मिलनी थी, बेचारे को जॉब मिली। तो बिल्कुल। इंजीनियर से भी अपील है कि खुदा के वास्ते अपने कार्ड्स बेचना बंद करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को बल्कि अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जब कोई खातून बाजार में आ जाती है ना, तो उसकी अपने आप को सेल के लिए रख देती है, तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है सर माशरे में। यहाँ मैं एक चीज ऐड इसी तरह करूंगी, मेरे एक टीचर ने एक दफा कहा था, एमबीए के मेरे एक टीचर ने, कि सेल योर स्किल्स नॉट योर सेल्फ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। रियलिटी यही है जी, हम अपनी स्किल्स के ऊपर अर्न करना है, अपने अपने कागजात पे, अपने लाइसेंस पे पैसे अर्न करने हैं। ये कोई हलाल कमाई नहीं है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि जब तुम अपने कार्ड बेचते हो तो बेसिकली तुमने अपना जमीर बेच दिया, तभी तुम बिल्कुल अपने कार्ड बेच रहे हो। बिल्कुल। कार्ड नहीं बेचने चाहिए। अपने आप को इस तरह एक सेलिंग प्रोडक्ट बना के सामने रखना बहुत सख्त जुल्म है, इस माशरे के साथ भी, इस मुल्क के साथ भी, खुद अपने साथ। और बिल्कुल मेरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से भी है कि खुदा के लिए जितनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जैसे ही आपके बच्चे किसी जगह पे पहुंचते हैं, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में, इनको साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर जरूर भेजना शुरू करें। जब तक ये इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे इनकी बिल्कुल स्किल्स एनहांस नहीं होंगी। इसीलिए जो इंडस्ट्री वाले हैं वो इंजीनियर्स को रखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं यार कोई डिप्लोमा आ जाए तो बेहतर है, तो बीटेक आ बिल्कुल। जाए बेहतर है, बिल्कुल ऐसा ही कम है। से कम वो हर सूरत में इंडस्ट्री में काम तो कर लेगा हाथ से। इंजीनियर को तो आता ही कुछ नहीं हाथ से काम करना। तो ये हमारे बहुत बड़े डायलेमास हैं। फिर ये जो हमने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, मेरी अपील ये भी है इनको फौरी तौर पे खत्म किया जाए। पॉलिसी पीईसी ने बनाई है, अगर कोई बंदा एक दफा अपना कार्ड भेज देता है किसी को, या किसी के साथ अटैच हो जाता है, या किसी के साथ जॉब कर लेता है, 1 साल तक रिजाइन नहीं कर सकता। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। दुनिया में ये ऐसा कोई कानून नहीं है। जब गुलाम और लौंडियां हुआ करती थी उनको भी इजाजत थी कि जब एक मालिक खरीद लेता था तो उनको इजाजत थी वो नए मालिक के साथ चली। बिल्कुल पाकिस्तान में इंजीनियर वो गुलाम उस लौंडी से बदतर है जिसको अगर एक दफा खरीद ले कोई तो वो 1 साल तक उससे कहीं नहीं जा सकता, जब चाहे दूसरा उसको खरीद चुका हो फिर भी वो 1 साल तक उसके साथ नहीं। तो हम्म। ये बड़े उन किस्म के लॉज हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं। आपकी तवसत से मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन चीजों के बारे में हमें ही आवाज उठानी है। और जो पीईसी का इफेक्टी है, ये मैं आखिरी बात ये करूंगा, लोगों को ये नहीं पता पीईसी का इफेक्टी कौन। पीईसी का इफेक्टी हर वो इंसान है जो बिजली का बिल दे रहा है। पीईसी का मुतासिर हर वो इंसान है जो गैस का बिल दे रहा है, जो पानी का बिल दे रहा है। ये बिल्कुल पॉलिसीज या आईपीपी जैसे कॉन्ट्रैक्ट का थिंक टैंक के तौर पे एडवाइस करना, ये पीईसी का काम। तो ये वो अदारा है जिसने पीछे बैठ के ये सब चीजें बनानी थी। अगर ये नहीं बना पाया, आए मिल के हम इसे ठीक करें। इंडिया से लोग नहीं आएंगे, जर्मनी से लोग नहीं आएंगे, यूरोप से लोग बिल्कुल नहीं आएंगे पीसी या किसी और अदारे को ठीक करें। हम पाकिस्तानी बिल्कुल। हैं, बोलना है, लोगों को बुरा लगता रहे, लेकिन हमने बोलना है और हमने इन चीजों को इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ताला इसमें जरूर हमें कामयाबी देंगे। ये सिर्फ आपका नहीं, हम सबका मिशन है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको इस नेक मकसद में, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ओनली योर पर्पस, इट्स योर विजन, आई थिंक सो ये हम सबका विजन है, क्योंकि इसी के थ्रू पाकिस्तान स्ट्रांग होगा। तो ये अगर हर औरत को, अगर कभी सास है बहू के ड्रामे की बजाय अगर ये कहानी समझ आ जाए ना,
तो पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू सही सो कह मच सर, रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपके साथ मैं अनकरीब एक और सेशन जरूर करूंगी। इंशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।